Guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class is all about the factors affecting individual demand. Honestly, this is really one of the most important topic जो पेपर में कंफर्म आता है और हम सबको ऑन टिप होना चाहिए। तो पहले तो डिमांड है क्या, इसको समझते हैं, फिर हम बात करें डिमांड के वो फैक्टर जो किसी इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सब पहला पॉइंट जो दिमाग में रहना चाहिए वो है डिमांड। डिमांड रेफर करती है किसी पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी टू परचेज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। रिपीट थोड़ा ध्यान से लिखना आप लोग ताकि मिस ना हो जाए। तो डिमांड रेफर करती है एक आदमी की कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर चीज को खरीदने पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यस, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। So demand refers to the capacity of person to purchase a particular quantity at a particular time when the other thing remain constant unchanged। ये other things क्या है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। That's the other things। आपने कैसे इसको कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या होगा, and how going to the master of this particular topic। तो गाइस याद रखना पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने साथ में डायग्राम भी बनाना है। वो डेफिनेटली काम करता है, डायग्राम हमेशा आपके फेवर में काम करता है। आपने कहा कैसे, लेट्स सी। Here we have the first one, price of commodity। Yes, price of commodity। मेरे हाथ में पेन, I'm having this pen in my hand। सीरियसली इसकी मार्केट में प्राइसिंग जो है वो 25 to 30 रुपीज है। अभी 25 to 30 में नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, इसकी मार्केट से जो परचेजिंग करता हूँ वो 2 बॉक्स 3 बॉक्स या 4 बॉक्सेस एट अ पर्टिकुलर टाइम लेता हूँ। क्या मुझे बॉक्सेस चाहिए उनको लेके आता हूँ। लेकिन अगर आज इसकी कॉस्ट गिर जाती है, सीरियसली इसकी कॉस्ट गिर जाती है, तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, 2-4 की जगह 6 या 8 बॉक्स ले लूंगा। क्या सस्ता है, ले लेते हैं। और अगर बाय द चांस कल को ये महंगा हो जाता है, मतलब इट बिकम कॉस्टली, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स। यार थोड़ा टाइम रुकता है, शायद रेट कम हो जाए, तो 4 की जगह 2 बॉक्स लेके आ जाएंगे। आपने कहा हम सब करते हैं, नॉर्मली हम सब ऐसा करते हैं मार्केट में, जहां पे हमारे पास कोई केसेस दिए गए जिनको फॉलो करना हमारी इजी रहता है। तो यहाँ आपने किया, आपने क्या किया, आपने मार्केट के नहीं, आपने प्राइस ऑफ कॉमोडिटी के हिसाब से उसकी डिमांड को डिफाइन किया। सो दिस इज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, द फर्स्ट इंपैक्ट प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। इसको यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, इट्स योर डिमांड कर्व। यस प्लीज लुक एट इट, इट्स योर डिमांड कर्व। आपका प्राइस था ये बच्चा, तो आपकी कॉमोडिटी जो डिमांडेड थी वो ये थी। लेकिन प्राइस घटने से व्हेन द प्राइस फॉल्स क्या हुआ, आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो बढ़ गई। लो जैसे ही प्राइस फॉल करता है आपकी जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई, आप Q से Q1 पे चले। लेकिन इस केस को दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरे प्राइसेस बढ़ गए, इट्स P2। इंपैक्ट क्या आया, इंपैक्ट आया कि वो Q से Q2 पे आ गया, मतलब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। पहले केस में जब प्राइसेस गिरे क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ गई। दूसरे केस में क्या हुआ, जब प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी कम हो गई। तो दोनों केसेस आपको क्लियर करते हैं या आपको रिफ्लेक्ट करते हैं कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें एक इंडिविजुअल की डिमांड में। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आप लोगों ने ये चार्ट, मतलब इसको डायग्राम कहते हैं, ये भी बना लिया होगा। कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। यस, द इनकम ऑफ कंज्यूमर, योर इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आप कंज्यूमर नहीं, यहाँ आप अपने आप को अपने पापा या मम्मी ले सकते हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं आपके घर में। अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली आप लोग डिमांड बढ़ाओगे। और जब आपकी इनकम घटती है, ऑनेस्टली अगर इनकम कम हो गई, एट द टाइम ऑफ कोविड ऑनेस्टली हमने देखा सबकी इनकम कम हुई, तो आपने क्या अपनी डिमांड को भी कम किया। वैसे कोविड के टाइम पे लॉ डिमांड काम नहीं किया था, लोग पार्टी मूड में थे। तो यहाँ हाईलाइट करते हैं रियलिटी को कि भाई जब इनकम कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डिमांड्स को कम कर देते हैं। लेकिन जब इनकम बढ़ती है हम अपनी डिमांड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। इनवर्स, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये इनवर्स रिलेशन बताता है। अब ये जो इनकम इफेक्ट है ये 2 गुड्स पे पड़ता है, एक नॉर्मल गुड, दूसरा इंफीरियर गुड, तीसरा लग्जरी गुड भी होता है। उसको हम नॉर्मली अपनी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यूज नहीं करते कि वो एक्सेप्शनल केस में आता है। आप बोलते हो 2 केसेस, नॉर्मल और इंफीरियर। तो नॉर्मल गुड, नॉर्मली अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डिमांड भी बढ़ाऊंगा। सीज में इनकम बढ़ी तो मैंने डिमांड बढ़ा दी,
अब इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? लुक एट दिस वन, ये तो गया भाई इसका केस, x axis o y axis, x axis o y axis, it's your demand curve. अब देखो यार, डिमांड कर्व हमारा ये, प्राइस में किस तरह कोई चेंज नहीं आया, प्राइस ये है हमारा, प्राइस में किसी तरह कोई चेंज नहीं है, प्राइस वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इनकम की बात करें, वो ये टॉकिंग अबाउट इनकम है। पहले केस में नॉर्मल गुड था, आपकी इनकम बढ़ी, जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने क्या किया, आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी, D1 उसी प्राइस पे क्या हुआ, आपने क्वांटिटी रेज कर दिया। लुक दिस द इम्पैक्ट, उसी प्राइस पे आपने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर दिया। पहले आप 4-5 चीजें लेते थे, अब आप 10-12 लेने लगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी टू परचेस बढ़ गई, तो आपने राइट पर शिफ्ट किया। दूसरे केस में क्या हुआ, इंफीरियर गुड, ये तो नॉर्मल गुड था, इट्स ऑल अबाउट नॉर्मल गुड, लेकिन इंफीरियर गुड में क्या हुआ, इंफीरियर गुड में जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, अपनी डिमांड को कम कर दोगे। Q1 द रीजन, आई टेल यू द रीजन, ये जब पैसे अच्छे होंगे तो मैं घटिया चीज को लूंगा, अच्छी चीज लूंगा ना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब एक आदमी के पैसे नहीं होते तो कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करता है, चल यार कोई नहीं ये चीज ले लेता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बट व्हेन ही और शी गेट अमाउंट, तो उसके अच्छा खासा पैसा आता है, तो डेफिनेटली अच्छी चीज को लेगा, वो बुरी चीज को लेगा, वो सस्ती चीज नहीं लेगा, हाँ डेफिनेटली, तो उसने उसकी डिमांड को कम कर दिया। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इनकम, द इनकम ऑफ कंज्यूमर। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। जब आप टू द नेक्स्ट पार्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सर ये रिलेटेड गुड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, आप बोलते हो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ व्हाट डज मीन बाय द सब्स्टिट्यूट गुड एंड व्हाट डू मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट्री? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री को क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट गुड की बात अगर हम करें तो इसका एग्जांपल आप देखते हो टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड है, मतलब जो चाय नहीं पिएगा या कॉफी पिएगा, जो कॉफी नहीं पीता वो चाय पीता हो, नॉर्मली ऐसा होता है। आपने बोला अगर चाय का प्राइस बढ़ता है, राइज है ना, प्राइस ऑफ टी, तो डेफिनेटली उसके जो कस्टमर है कहाँ शिफ्ट करेंगे, कॉफी का प्राइस वही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। आपने कहा मार्केट में चाय मिलती है 10 रुपए की, कॉफी मिलती है 20 रुपए की, और चाय वाले ने चाय के प्राइस बढ़ा के 20 रुपीज कर दिए, तो अब आधी जो पॉपुलेशन है वो चाय की जगह कहाँ चलेगी, कॉफी पे। मतलब चाय के तो डेफिनेटली डिमांड कम होनी थी क्योंकि उसके प्राइस बढ़े, लॉ डिमांड ये कहता है, लेकिन कॉफी के उसी प्राइसेस पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। ये इफेक्ट आया सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, जिसको बोलते हो रिलेटेड गुड का इफेक्ट, रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? ऑनेस्टली दिस रियली इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री को समझना है, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री। पेन एंड कैप, इस कैप के बिना इस पेन की कोई वैल्यू नहीं है, सीरियसली 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट खराब हो जाएगा। आपने कैप लग गई तो ठीक हो गया। पैंट एंड शर्ट, सीरियसली दोनों से एक पहन के तो आप बाहर नहीं जाओ ना, दोनों को पूरा करना पड़ेगा, यू हैव टू। तो आपने कहा दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, सर वो पूरा करते हैं, पूरा बोलते हैं, हिंदी वाले इसको पूरा बोलते हैं। तो यहाँ हमें दो कॉन्सेप्ट बताओगे कि अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की बढ़ेगी, कंफर्म है। अगर एक की कम होगी तो दूसरे की कम होगी। आपने कहा मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गया या सेल गिर जाएगी, किसकी, गाड़ियों की। रीजन इतनी महंगी गाड़ी कौन चलाएगा यार, इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं करते, तो लोग गाड़ी लेना बंद कर देंगे, सिंपल सा केस। आपने कहा कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों उसको पूरा करते हैं, जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। आप वो चीज ले आए, लेकिन अगर वो चीज आपको हेल्प नहीं कर रही तो आप कंटिन्यू नहीं करोगे ना उसके साथ। तो दिस कॉन्सेप्ट यू गाइस नीड टू कीप हियर, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। सो द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आई होप यहाँ पे सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
नेक्स्ट वन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो ये वो फेज है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इस लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात है। जब आपको कोई चीज पसंद है, फिर उसके प्राइस मैटर नहीं करते, आपको वही चीज लेनी है। सच एज कई लोगों को कुछ खाना पसंद है, एक शॉप पर्टिकुलर शॉप पसंद है, उसी शॉप पे जाके वही चीज खाएंगे, चाहे वो सस्ती है चाहे महंगी है, डजंट मैटर, मुझे उसका टेस्ट पसंद है। लाइक द ब्रांड, पीपल लव टू वियर द सर्टेन ब्रांड, कितनी महंगी है कितनी सस्ती है डजंट मैटर, वो वहीं से वो चीज लेने वाले। तो वहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सो ये वो फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को ऑन टिप करने टू बी द मास्टर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल डिमांड। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है।